Hello students, welcome back. Today again we are going to continue our chapter Party and Party System in India. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी 1967 के इलेक्शंस की और हमने बात की थी कि 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस पावर में ज़रूर आई थी बट कहीं ना कहीं उसकी मेजॉरिटी जो थी वो कम हो गई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ आज हम बात करेंगे स्प्लिट इन द कांग्रेस की, किस तरीके से वो जो स्प्लिट थी कांग्रेस में, जो फिक्शन ग्रुप के बारे में हमने बात की थी, किस तरह से उभर कर सामने आई थी। इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। अब सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट वॉज द इनफॉर्मल नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के ही एक ग्रुप था जिसको ये नाम दिया गया था। उनमें जो हमने फिक्शन की बात की थी, यानी कि वो छोटा ग्रुप था, बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा ग्रुप जो कि कांग्रेस की पॉलिसी से सहमत नहीं था, जो ये चाहता था कि इंदिरा गांधी अपना सारा काम उनके अकॉर्डिंगली करे, राइट। यानी वो उनकी पॉलिसीज, उनके जो स्टेप्स थे, वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। वो किसकी फेवर में थे? मोरारजी देसाई की फेवर में। अब उन्हीं को ही लाइक के कामराज के पाटिल हु वर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल विद इन द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी में पावरफुल भी थे, उनका एक इम्पैक्ट भी था, एक इन्फ्लुएंस भी था। तो इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी ने जो अपनी इमेज थी अपने आप बनाई थी, अपने कामों के आधार पर बनाई थी। और वो क्या कोशिश कर रही थी कि 1967 के इलेक्शन में जो कांग्रेस की मेजॉरिटी कम हुई है, लॉस्ट पूरी तरह से नहीं हुई बट जो पहले से कम हुई थी, वो दोबारा से रीगेन कैसे की जाए, दोबारा से कांग्रेस अपने उसी लेवल पर कैसे आएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप उठाया था, जिससे फिर वही कि इस उनके उठाए गए स्टेप से ये जो सिंडिकेट ग्रुप था ये सहमत नहीं था। उन्होंने क्या किया था? शी लॉन्च 10 पॉइंट प्रोग्राम। 1967 में उन्होंने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। 10 पॉइंट प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया? सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक्स का सोशल कंट्रोल कर लिया, एज वेल एज नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, लैंड रिफॉर्म एट्सेट्रा। इस तरीके से उन्होंने ये कुछ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए। सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक्स का मतलब कि जैसे बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर देना, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए थे। 10 उनके ऐसे काम थे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। उनको किस नाम से जाना जाता है? दैट इज नोन एज 10 पॉइंट प्रोग्राम, राइट। ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ कि मीनवाइल 1967 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, वहाँ पर इनकी जो स्प्लिट थी कांग्रेस की, वो खुलकर सामने आ गई। अब 1969 में हमारे जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद अब क्वेश्चन था कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुनना था। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुनने के लिए जो सिंडिकेट ग्रुप था, उन्होंने किसका नाम प्रपोज किया? एन संजीवा रेड्डी को नॉमिनेट किया। जबकि दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को कहा कि ऑफिशियल कांग्रेस के लीडर के तौर पर वो नॉमिनेट हो, राइट। उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया, वीवी गिरी ने इस बात को माना, उन्होंने नॉमिनेशन दिया। फिर जो था विद इन पार्लियामेंट में ही इलेक्शन करवाई गई, वोटिंग करवाई गई। अब वोटिंग में वीवी गिरी जो थे वो मेजॉरिटी में आए और वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने, राइट। नीलम संजीवा रेड्डी हार गए। अब जब वीवी गिरी प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद जो ये सिंडिकेट ग्रुप था, के कामराज, एस के पाटिल एंड नीलम संजीवा रेड्डी, ऑल दीज जो इन्फ्लुएंशियल लीडर थे कांग्रेस के, उन्होंने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया। यहाँ पर कांग्रेस क्या हो गई? कांग्रेस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 ग्रुप्स बन गए। एक थी कांग्रेस ओ और दूसरी थी कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ कौन सा ग्रुप था? सिंडिकेट। उनके ग्रुप को क्या बोला जाने लगा? कांग्रेस ओ। और जो मिसेस इंदिरा गांधी द्वारा लीड की जाने वाली कांग्रेस का ग्रुप था, उसको क्या नाम मिला? दैट वाज कांग्रेस आर। अब इसके बाद 1971 के इलेक्शंस आ गए। 1971 के जनरल इलेक्शन एंड रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। रीस्टोरेशन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इंदिरा गांधी 1967 के इलेक्शन में जो कांग्रेस की इमेज लॉस्ट हुई थी, जो कांग्रेस की मेजॉरिटी लॉस्ट हुई थी थोड़ी बहुत कहीं भी, उसको दोबारा रीगेन करने की कोशिश कर रही थी। तो ये वो इलेक्शन थे 71 के, जिसमें इंदिरा गांधी ने कांग्रेस की उस पोजीशन को वापस लेकर आई,
राइट। अब वो कैसे हुआ, क्योंकि कांग्रेस के बीच में जो स्प्लिट थी वो तो अब सबको मालूम थी कि कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, एक सिंडिकेट ग्रुप है और दूसरा इंदिरा गांधी का जो सिंडिकेट ग्रुप है दैट वाज नोन एज कांग्रेस ओ, और जो इंदिरा गांधी के द्वारा लीड किया जाने वाला ग्रुप है वो क्या कहलाया, दैट वाज नोन एज कांग्रेस आर, राइट। अब 1970 स्प्लिट के बाद उसने फिर भी बेशक स्प्लिट हो गई लेकिन इंदिरा गांधी मिनॉरिटी में हो गई, नेचुरली है। अब ये लोग भी इनकी फेवर में थे तो इन्होंने अपनी सपोर्ट को वापस ले लिया तो इंदिरा गांधी के पास मेजॉरिटी नहीं रही। तो मिसेस इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने डीएमके और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डीएमके और सीपीआई के साथ मिलकर सरकार बनाई। अपना जो ऑफिस था उसको कंटिन्यू रखा, यानी वो प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रही। लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को ये लग रहा था कि इस तरीके से वो डीएमके और सीपीआई पर डिपेंड है, वो इंडिपेंडेंटली अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। तो ऐसे में इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया, लोकसभा को समाप्त कर दिया, जो कि एक बहुत ही बोल्ड स्टेप था, राइट। तो वो कब किया, इन दिसंबर 1971 में। अब जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो बट नेचुरल इलेक्शन होंगे। क्यों उन्होंने ये किया, क्योंकि वो मेजोरिटी के साथ पावर में आना चाहती थी ताकि वो किसी और पार्टी पर डिपेंड ना रहे, राइट, इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन लें। इसके लिए अब फिर दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी ने जो था लोकसभा को डिसॉल्व किया और 5th जनरल इलेक्शंस डिक्लेयर हुए। अब ये 5th जनरल इलेक्शंस जब हुए 1971 में, इसमें एक तरफ थी ग्रैंड अलायंस। अब यहाँ पर 3 पार्टीज थी अलग अलग, जो मेन पार्टी थी इसमें इलेक्शंस में 3 ग्रुप हो गए। एक थी ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड अलायंस में कौन कौन सी पार्टीज थी, एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल, इन्होंने मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया। अलायंस एज अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड, अलायंस भी क्या है, गठबंधन है, पार्टीज मिलकर आती हैं, लेकिन ये अलायंस कब होती है, बिफोर इलेक्शन। जब आफ्टर इलेक्शन होता है तो दैट इज कोalition, राइट। अब इन्होंने बनाया। दूसरे इसमें कौन खड़े थे, कांग्रेस ओ, जो कि सिंडिकेट ग्रुप था। एक तो ये ग्रुप हो गए जिन्होंने मिलकर अपोजिशन मतलब एक ग्रैंड अलायंस को खड़ा किया। इसके अलावा कांग्रेस हो जो कि सिंडिकेट था, जो कांग्रेस से स्प्लिट हुई थी। अब लोगों का ये मानना था कि असली कांग्रेस कौन सी है, कांग्रेस हो जिसमें सिंडिकेट ग्रुप है, राइट। तीसरा ग्रुप कौन सा था, थर्ड वाज कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लीड की गई थी। कांग्रेस आर ने इन्होंने किसके साथ अलायंस किया, सीपीआई के साथ, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। अब हुआ क्या कि जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो पूरी तरह से सारा ही एक तरह से बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट थे, क्योंकि कहाँ 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेजोरिटी को लॉस्ट किया था, राइट, मतलब पावर में तो थी बट उतनी मेजोरिटी में नहीं थी। और लोगों का ये मानना था कि सिंडिकेट वाज अ रियल कांग्रेस, तो सबको ऐसा ही लग रहा था कि कांग्रेस इंदिरा गांधी के जीतने के चांसेस कम हैं। लेकिन रिजल्ट इससे उलट आए। हुआ क्या, जब रिजल्ट आए तो जो ग्रैंड अलायंस था, अब रिजल्ट से पहले क्या हुआ कि इलेक्शंस के दौरान ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया, स्लोगन दिया, इंदिरा हटाओ, और इंदिरा गांधी ने कौन सा स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ, राइट। अब उसका इफेक्ट क्या हुआ, क्योंकि जब इंदिरा हटाओ की बात आती है तो लोगों को भी लगा इनके आगे तो कोई मोटो ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, कोई सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट की बात नहीं कर रहे, राइट। तो कहीं ना कहीं लोग जो थे इस स्लोगन से उतना इन्फ्लुएंस नहीं हुए। उन्हें ये दिखने लग गया था कि इस स्लोगन में किसी भी तरीके की सोसाइटी डेवलपमेंट, कंट्री की डेवलपमेंट की बात नहीं है, राइट, और ऐसे ना ही कोई सोशल वेलफेयर की बात की गई है। जबकि कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा का ग्रुप था, उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया, गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ के शब्द से ही लोगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस आर जो थी वो लोगों के साथ जुड़ गई, उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो इसके साथ जुड़ गए। यानी जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस थी, पुअर पीपल थे, वो सारे के सारे इनके साथ आ गए, क्योंकि इस स्लोगन में एक मोटो दिखाई दे रहा था कि देश से गरीबी को हटाना है, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी है, राइट। इसलिए सब मैक्सिमम जो गरीब जातियां थी, बैकवर्ड क्लासेस थी, पुअर पीपल थे, वो सारे किसके साथ आ गए, कांग्रेस आर के साथ। लोगों ने इनको वोट किया, इन लोगों की सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई कांग्रेस को।
नतीजा क्या निकला कि जब रिजल्ट आए तो ग्रैंड अलायंस को केवल कितनी सीट्स मिली, 40 सीट्स। और जो कांग्रेस ओ थी, जो सिंडिकेट ग्रुप था, स्प्लिट होकर बना था, उसको कितनी सीट्स मिली, ओनली 16 सीट। और कांग्रेस आर, जो इंदिरा गांधी और सीपीआई ने मिलकर जो इलेक्शन लड़े थे, उनको कितनी सीट मिली, कांग्रेस को अकेले कांग्रेस पार्टी ने 352 प्लस 44% ऑफ द वोट्स हासिल किया। और अलायंस के साथ यानी सीपीआई की वोट्स को अगर इनमें मिलाया गया तो इनका कितना हो गया, 375 सीट्स प्लस 48.4 वोट्स के साथ इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो मेजॉरिटी में आई। अब ये रिजल्ट क्या था, पूरे देश को चौंकाने वाला था। कहाँ इंदिरा गांधी की, कांग्रेस पार्टी की जो पोजीशन थी 67 में कैसी थी, और 71 में इंदिरा गांधी ने अपने कामों से लोगों को इम्प्रेस करके, लोगों को इन्फ्लुएंस करके कांग्रेस की जो इमेज लॉस्ट हो रही थी उसको दोबारा से रिस्टोर किया। इस चैप्टर का जो पहले आपको मालूम है कि इस चैप्टर में ये कांग्रेस, या हम इस चैप्टर जो है रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस वाला चैप्टर, जिसका नाम बदल दिया गया है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, राइट। और अभी हमने हेडिंग में भी बात की थी रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। तो इसका मतलब ये क्या था कि कांग्रेस की पोजीशन को रिस्टोर करना। तो इस काम में 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जो थी वो सक्सेसफुल हुई। कांग्रेस फिर से अपनी उसी पोजीशन में दोबारा से आ चुकी थी, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। होपफुली आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसमें ध्यान रखना है आपको, सिंडिकेट ग्रुप क्या है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 10 पॉइंट प्रोग्राम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज वेल एज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब हुए, कौन सा जो था कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए थे, कौन कौन नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे इसमें, एक्सेप्ट दैट स्प्लिट कैसे 1967 में सामने आया था, राइट, क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे स्प्लिट के, वो सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। एज वेल एज 1971 के इलेक्शंस पर भी क्वेश्चन किया जा सकता है। इंदिरा हटाओ का स्लोगन किसने दिया, गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया, ऑल दीज कैन कम एज एन 1 मार्क क्वेश्चन एज वेल एज 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑल्सो। और 6 मार्क्स में तो आपका ये आ ही सकता है कि जो है स्प्लिट के व्हाट वर द रीजंस ऑफ द स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, राइट। ऑल दिस इज अबाउट द चैप्टर। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। तो अब आपने अच्छे से पढ़ना है, सब ये जो लेक्चर है इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है, अच्छे से पढ़ना भी है और अच्छे से नंबर भी लेने हैं। थैंक यू।